हेलो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। एपिसोड 5 की शुरुआत में ईदो येरिन को ढूंढ ही लेता है। 8 मीटर नीचे गिरने के बाद भी येरिन को ज्यादा चोटें नहीं लगी थी। इस बात से डॉक्टर भी शॉक थे। इसीलिए जब वो डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि येरिन में 60 साल उम्र की औरत जितना फैट है। कोलेस्ट्रॉल 250, न्यूट्रल फैट 457, बॉडी फैट 47% और ब्ला ब्ला ब्ला। इस बात को ईडो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेता है और येरिन को सुबह सुबह जॉगिंग के लिए ले जाता है। यहाँ तक कि अपने हाथों से खाना बनाकर वो उसे खिलाता है, लेकिन घास फूस। Oh no! इधर जिंक्योंग को जेही की पुरानी पिक्चर्स मिल जाती है, जिसे देख वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो सेम येरिन की तरह दिख रही थी। येरिन पाकजुन से कहती है कि शायद ईदो को उससे प्यार हो गया है क्योंकि वो तो फोबिया किंग है जो मरे हुए क्रैब को देख बेहोश हो जाता है। वो आदमी पहाड़ तक चढ़ गया उसे बचाने के लिए और उसके लिए टिफिन तक पैक करता है। तो पाकजुन येरिन से कहता है कि सपने देखना बंद करो, तुम 20 साल की अनमैरिड अप्सरा नहीं हो, ये बात भूलना मत तुम। जब ईदो को सारा सच पता लगेगा तो वो तुम्हें घर से बाहर फेंक देगा। नेक्स्ट डे येरिन की पीठ में खुजली होती है, बट उसके हाथों में प्लास्टर होने की वजह से ईदो को येरिन की पीठ खुजलानी पड़ती है। उसी वक्त वहाँ जंकुक और जीना आ जाते हैं। वहाँ का माहौल देख जीना वहाँ से चली जाती है और इधर जंकुक और ईडो दोनों बंदरों जैसे एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। उन दोनों को लड़ते देख येरिन के अंदर की जेही जाग जाती है और जैसे ही वो दोनों को छुड़ाने जाती है वो दोनों उसके धक्का देने से नीचे गिर जाते हैं। शूट के दौरान ईदो जंकुक और येरिन को साथ में देख इरिटेट हो रहा था और जीना ईदो को येरिन के लिए सोचता देख ईदो पर नाराज हो रही थी। फिर जंकुक येरिन को लंच के लिए ले जाता है और वहाँ से आने के बाद जब ईदो येरिन का बॉडी फैट चेक करता है तो ईदो की फैट जाती है, मीन्स फट जाती है। तो फैट ज्यादा होने की वजह से ईदो येरिन को जमकर डांटता है। जब ईदो की तबीयत खराब थी तब अलार्म बजा बजा कर उसने येरिन को परेशान कर दिया था, लेकिन अब येरिन के हाथों में प्लास्टर होने की वजह से अब परेशान करने की बारी येरिन की थी। ईदो ने येरिन के बाल वॉश करने में मदद की, यहाँ तक कि उसने उसकी पीठ खुजलाने में भी मदद की। जिनक्योंग ये सोचकर परेशान थी कि येरिन की फोटो उसके घर में क्या कर रही है। तभी वहाँ तेजुन आ जाता है और वो जिंक्योंग से कहता है कि वो फोटो जिंक्योंग की मॉम की है और उसे येरिन के बारे में भी पूछता है क्योंकि उसने टीवी में येरिन को देखा था, लेकिन जिंक्योंग उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन जिंक्योंग येरिन को वो पिक्चर्स दिखाते हुए कहती है कि मेरी मॉम और तुम एक जैसे ही दिखती हो। फिर वो कहती है कि उसके फ़ोन का केस भी सेम उसकी मॉम के फ़ोन केस जैसा है और वो हमेशा उसका ख्याल रखती है। उसे ऐसा लगता था जैसे वो उसकी मॉम हो। पहले वो अपनी माँ पर बेवजह गुस्सा करती थी, पर अब वो नहीं है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपनी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। इधर जंकुक का सेक्रेटरी उसे बहुत ज्यादा डांटता है क्योंकि उसे रिपोर्टर जंकुक और जीना की फोटोज लीक करने की धमकियां दे रहा था। जीना अब येरिन को लेकर ईदो के लिए अनसिक्योर फील कर रही थी, इसीलिए वो येरिन के साथ रूड बिहेव करती है। जब येरिन को पता चलता है कि कल अंडर वाटर शूट है तो वो जीना से बात करती है कि उसे पानी से डर लगता है, क्या वो आउटडोर शूट कर सकती है, तो जीना उसे खरी खोटी सुना देती है। नेक्स्ट डे शूटिंग के दौरान येरिन पानी में तैर नहीं पाती और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। उसको पानी में डूबता देख ईडो उसे बचाने के लिए पूल की तरफ भागता है और बाद में उसे बहुत ज़्यादा डांटता है, जिससे नाराज़ होकर येरिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और ईदो के लिए उसके दिल में जो भी फीलिंग्स थी वो उसे बता देती है। फिर ईदो उसे शूटिंग स्टार्स दिखाने ले जाता है। तब तक येरिन का नशा भी उतर जाता है। जैसे ही स्टार्स ट्रैवल करने लगते हैं परफ्यूम की बोतल चमकने लग जाती है। अगले दिन येरिन लेटर किसी को पोस्ट करती है जो 1 साल बाद डिलीवर होगा। अब वो लेटर किसके लिए था और उसमें उसने क्या लिखा था ये हमें आगे पता चलेगा।
जीना येरिन से कल के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो येरिन से जेलस थी और वो कहती है कि वो ईदो से प्यार करती है, लेकिन येरिन उन दोनों के बीच आ रही है, इसीलिए येरिन को ईदो का घर छोड़ना होगा। वैसे भी वो अपने पति को डाइवोर्स देने वाली है। जीना की बातों से येरिन को लगता है कि वही ईदो का पहला प्यार है। उस बुक की कहानी में जो लड़की थी जिसे ईदो पहला प्यार कह रहा था, वो जीना है, जिसे वो भूल नहीं पा रहा और सोचती है कि उस स्टोरी में उसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो येरिन नहीं जेही है और वो वहाँ से जाने का तय कर लेती है। इसलिए वो ईदो से आखिरी बार बात करने जाती है। वो ईदो से कहती है कि जब वो उसे पहली बार मिली थी, उस वक्त वो स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान देने वाली थी, लेकिन उस दिन जिंदगी ने पासा ही पलट दिया। उसे जीने की नई वजह मिली और जिस आदमी की वजह से उसे वो वजह मिली वो ईदो था। तभी ईदो येरिन से कहता है कि येरिन को उसके प्यार में पड़ने की इजाज़त है, जिससे येरिन शॉक हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।